हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न वाले 10B पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1 का ए नंबर देखिए। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। अच्छा, हमें फिर क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। चलिए देखते हैं। हम लोग दो सर्वांगसम वृत्त ले लेते हैं। पहले ही आपको बता दिया है कि आपको याद होना चाहिए कि सर्वांगसम वृत्त होते हैं तो उनकी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती है। दो वृत्त ले लिए, दो सर्वांगसम वृत्त हैं, इसका केंद्र O और इसका केंद्र O डैश। क्या कह रहा है कि इसकी बराबर जीवाएं, यहाँ पे हम लोग बराबर जीवा ले लेते हैं। इसकी जीवा AB और इसकी जीवा ले लेते हैं CD। ठीक है, ये AB जीवा है और यहाँ पर CD जीवा है। कह रहा है कि साबित करना है कि केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करेंगे, यानी कि यहाँ पे एंगल AOB और यहाँ पे एंगल CO'D बराबर होगा। ये हमें साबित करके दिखाना है। चलिए देखते हैं। दिया है हमारे पास कि वृत्तों जिसका त्रिज्या केंद्र है O और त्रिज्या है R, सर्वांगसम है किसके, दूसरे वृत्त के जिसका केंद्र है O डैश और त्रिज्या है S। इसमें लिख देंगे कि जहां R और S बराबर है, क्योंकि सर्वांगसम वृत्त है तो इनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। और ये भी दिया हुआ है कि यहाँ पर AB जो है ना बराबर है CD के। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि केंद्र पर बराबर कोण अंतरित होगा, यानी कि एंगल AOB बराबर होगा एंगल CO'D के। चलिए अब इसका हम लोग प्रमाण देखते हैं। दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देंगे, हो जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज CO'D में, इन दोनों में देखो, यहाँ पर देखिए ये OA बराबर में O' हो जाएगी ना, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। चलिए फिर दूसरा हो जाएगा यहाँ पर OB इक्वल टू में O', ये भी सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है इसके कारण। चलिए और तीसरा हो जाएगा AB बराबर में CD, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CO'D के भुजा 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 सर्वांग समता से। चलिए तो ये सर्वांगसम हो गया, तो यहाँ पे एंगल AOB बराबर में एंगल CO'D नहीं लिख सकते हैं जी, CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल से। तो ये हमने प्रमाणित करके दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी में। चलिए 1 का B नंबर देखिए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग दो सर्वांगसम वृत्त ले लेते हैं, ठीक है, और दोनों की यहाँ पर हम लोग केंद्र ले लेते हैं। एक का केंद्र ले लेते हैं O और एक का केंद्र ले लेते हैं O'। क्या कह रहा है कि इसकी जीवा हम लोग एक ले लेते हैं AB और इसकी एक जीवा ले लेते हैं यहाँ पे CD। ठीक है, AB और यहाँ पर जीवा है CD। कह रहा है कि केंद्र पर बराबर कोण अंतरित कर रही है जीवाएं, केंद्र पर बराबर कोण बना रहे। ठीक है, हमारे पास दिया है कि एंगल AOB जो है ना बराबर है एंगल CO'D के। चलिए हमारे पास क्या दिया है, पहले इसको लिख लेते हैं। दिया है कि यहाँ पर वृत्त है जिसका केंद्र है O और त्रिज्या है R, सर्वांगसम में दूसरे वृत्त जिसका केंद्र है O और त्रिज्या है S, जहाँ R त्रिज्याएं बराबर होंगी, आपको पता है R S के बराबर होगा। अब इसके बाद क्या दिया है कि एंगल AOB बराबर में एंगल CO'D, यहाँ पर लिख सकते हैं इसके ऊपर AB की AB तथा CD वृत्तों की जीवाएं हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, कि ये दोनों जीवाएं बराबर होंगी, यानी कि AB जो होगा बराबर हो जाएगा CD के। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज CO'D में इन दोनों को सर्वांगसम करना हो। चलिए देखिए, पहले देखो OA बराबर में O', हो जाएगा। सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं।
बराबर होती है, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा एंगल ए ओ बी बराबर में एंगल सी ओ डैश डी हो जाएगा, ये दिया हुआ है। और तीसरा हो जाएगा यहाँ पर ओ बी बराबर में ओ डैश डी, यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, बराबर होती है। तो अब यहाँ से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा जी, तो यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डैश डी के साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं कि ए बी जो होगा बराबर हो जाएगा सी डी के सी पी सी डी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल से। तो ये हमारा यहाँ पे प्रमाणित हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए 2, वृत्तों के कई जोड़े यानी युग्म खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं और उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितनी है, ये आपको बतानी है। देखिए वृत्तों के जोड़े खींचने हैं, यहाँ पर हम लोग इस तरह से एक वृत्त खींच देते, 2 वृत्त खींच देते हैं। इसमें प्रत्येक जोड़े में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक भी नहीं, एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं, ठीक है। अच्छा दूसरा लिख लेते हैं। दूसरा देखिए, एक ये वृत्त, ये 2 उभयनिष्ठ बिंदु, 2 उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है। तीसरा देखिए, एक उभयनिष्ठ बिंदु, एक उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है। अच्छा और देखते हैं हम लोग यहाँ पर एक ये वृत्त और दूसरा वृत्त इसके अंदर ही खींच देते हैं ऐसे, एक उभयनिष्ठ बिंदु, तो ऐसे हम लोग खींच सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए उभयनिष्ठ बिंदु की, तो यहाँ पर हमें यही दिख रहा है ना। उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं उभयनिष्ठ बिंदुओं की, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या 2 है, ठीक है। ऐसे और भी वृत्त खींच सकते हैं, वृत्त के कई सारे जोड़े खींच सकते हैं, और भी हो सकता है। देखिए नहीं, ये 2 वृत्त हो जाएंगे अलग अलग, इसमें एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं, यहाँ पे लिख देंगे एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं। तो यहाँ से हम लोग दिखा दिए कि उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या अधिकतम संख्या कितनी है, 2 है। ये दो वृत्त यहाँ प्रतिच्छेद इस तरह से कर रहे हैं। तब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया गया है, एक रचना, इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए कीजिए। देखिए हमारे पास मान लीजिए एक वृत्त दिया है, इसका केंद्र पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि वृत्त पर 3 बिंदु ले लेते हैं, ए बी और सी। यहाँ पे लिखेंगे वृत्त पर 3 बिंदु ए बी तथा सी लिए, ए बी तथा बी सी को मिलाया। चलिए ए बी और बी सी को यहां मिला देते हैं और दोनों का लंब समद्विभाजक खींच देंगे, ठीक है। ए बी तथा बी सी का लंब समद्विभाजक खींचे जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इतना हम लोग ऐसा करते हैं। तो देखो ए बी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, तो आप प्रकार का नोक यहाँ रखिए, इधर काटना इधर काटना, बी पे पेंसिल कर, बी के प्रकार का नोक रखिए, इधर काटना और कुछ इस तरह से यहाँ पे लंब समद्विभाजक खींचाएगा। ऐसे आपका बनेगा कुछ ऐसे। मेरे पास प्रकार नहीं है, यहाँ पे यूज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे इसको डॉटेड कर देते हैं।
तो ये आप पहले लंब समद्विभाजक की तरह, ठीक है। फिर उसी प्रकार से BC का भी दोनों का लंब समद्विभाजक खींच देंगे, ठीक है। ये लंब समद्विभाजक खींच देंगे। क्या करना होगा आपको, BC को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ये B पे रख के इधर काटेंगे ऐसे और ऐसे, ठीक है, और C पर भी रख के काटेंगे तो यहाँ मिलेगा, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो जो प्रतिच्छेद बिंदु इनका हुआ वो O देते हैं। अच्छा, O से A, B तथा C को मिलाया। अब इसके बाद ये मिलाने का काम कर देते हैं, A को, B को और C को, ठीक है। यहां देखिए, अब चूंकि AB तथा BC का लंब समद्विभाजक बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहां से OA इक्वल टू में OB और OB इक्वल टू में OC, यानी कि OA बराबर OB बराबर में OC बराबर R। अतः अभिष्ट बिंदु O वृत्त का केंद्र है, ऐसा हमने दिखा दिया। ये ना मैं दिखाना था जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड का B नंबर देखिए, यदि दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। चलिए मैं यहाँ पे फिगर बनाता चलता हूँ। दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, इस तरह से करें ना, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है। अच्छा, उनका केंद्र यहाँ पे O और इधर लेते हैं, मान लो इसका केंद्र O डैश। केंद्र जो होगा, उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा कौन होगी? ये होगी जो दोनों पे है। चलिए उभयनिष्ठ जीवा, इसको AB ले लेते हैं। उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है ना। उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पे स्थित है। उनके क्या करा कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, यानी कि ये O डैश जो है जीवा AB का लंब समद्विभाजक, यानी कि जीवा AB को दो बराबर भागों में बांटता भी है और इस पे ये लंब है, ये भी हमें दिखाना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये प्रतिच्छेद बिंदु जो है M है, ठीक है। चलिए दिया क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर्कल जो है जिसका केंद्र है O और रेडियस है R, तथा सर्कल दूसरा है जिसका केंद्र है O डैश और रेडियस है S। दो वृत्त हैं, ठीक है, जो परस्पर बिंदु A तथा B पर प्रतिच्छेद करते हैं। दोनों वृत्त A और B पे प्रतिच्छेद करते हैं ना जी, प्रतिच्छेद करते हैं, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि O डैश जीवा AB का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक यानी कि उसको दो बराबर भागों में बांट भी रहा है और लंब भी है, यानी कि हमें AM BM के इक्वल और ये O डैश AB पे लंब है, ये भी दिखाना होगा। यानी कि एंगल OMA 90 दिखा दें तो काम हो जाएगा, है ना जी। चलिए इसमें थोड़ी सी रचना करेंगे। रचना में देखिए हम लोग क्या करते हैं, रचना में हम लोग ये O डैश A, OB, O डैश B इन सबको मिला देते हैं। ठीक है, ये हमारी रचना है तो इसको डॉटेड कर देंगे तो और बेहतर रहेगा। चलिए देखिए, अब इसके बाद देखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं क्या किया रचना में कि OA, O डैश A, OB, O डैश B को मिलाया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं।
तो क्या हम करते हैं कि त्रिभुज ओ ए ओ डैश तथा त्रिभुज ओ बी ओ डैश में, इन दोनों त्रिभुजों में, चलिए इसमें और इसमें, इन दोनों को सर्वांगसम करते हैं। सर्वांगसम करने के लिए देखिए क्या हो जाएगा। पहला तो हो जाएगा कि ओ ए जो है ना, ओ ए वो ओ बी की बराबर, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है तो बराबर होंगे। दूसरी बात यहाँ पर ओ डैश ए इक्वल टू में ओ डैश बी, ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पर ओ ओ डैश इस त्रिभुज में भी है, इस वाले में भी और नीचे वाले में भी है, तो उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए ओ डैश सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके, ओ बी ओ डैश के। कैसे? भुजा 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 सर्वांग समता से। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पर हम लोग एक यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ ओ डैश बराबर में एंगल बी ओ ओ डैश CPCT से। देख लीजिए यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ना जी, या फिर आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं एंगल ए ओ एम बराबर में एंगल बी ओ एम, एक ही बात होगी। अब चलते हैं, अब आते हैं हम लोग त्रिभुज ए ओ एम तथा त्रिभुज बी ओ एम में, इन दोनों त्रिभुजों में जाते छोटे वाले में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ओ ए इक्वल टू में हो जाएगा ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो बराबर होंगे। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एंगल ए ओ एम इक्वल टू में एंगल बी ओ एम, ऊपर साबित कर चुके हैं, अभी ना दिखाए हैं, साबित कर चुके हैं। ठीक है, और तीसरी बात हो जाएगी यहाँ पर ओ एम उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ एम सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ एम के, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहाँ लिख नहीं सकते हैं कि AM जो हो जाएगा BM के इक्वल CPCT से। अच्छा, दूसरा चीज हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल OMA इक्वल टू में एंगल OMB, ये भी CPCT से। अच्छा, ये दोनों रैखिक युग्म वाले कोण हैं, तो दोनों का योग 180 होगा ना, एंगल OMA और प्लस में एंगल OMB इक्वल टू में 180 हो जाएगा रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से। तो यहाँ से अब देखिए एंगल OMA और प्लस में एंगल, इसको भी OBM को OMA ही लिख देते, दोनों बराबर ही है ना जी। चलिए तो हो जाएगा यहाँ पर 2 एंगल OMA इक्वल टू में 180 डिग्री, ये जाएगा भाग में, तो एंगल OMA कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो 90 आ गया, इसका मतलब कि यहाँ पे कह सकते हैं कि OM लंब है AB पर, या फिर O डैश लंब है AB पर। तो यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पर बराबर भागों में बांट भी रहा है और यहाँ पे दिखा दिया लंब भी है, तो अतः लिख सकते हैं कि O डैश जीवा AB का लंब संधिभाजक है, लंब संधिभाजक है, ये हमने साबित करके दिखा दिया। समझ गए? तो क्लियर है। एक काम करते हैं, ये प्रूफ वाले क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो में आगे अगले टाइप के क्वेश्चन वैल्यू वाले देखें। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।